कहते हैं ताकतवर लोग हमेशा अपनी ताकत पर नाज करते हैं, मगर वक्त की एक चाल उनकी गुरूर को खाक में मिला देती है। ये कहानी है तीन भाइयों की जो गांव के सबसे बड़े ठाकुर थे। एक ऐसा महल जहां कानून सिर्फ उनका चलता था, और एक ऐसी बहन जो उनकी आंखों का तारा थी। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि पुरानी फिल्मों से जुड़ी कहानियां आपके लिए लेकर आऊं। अगर आपके जहन में भी ऐसी फिल्में हों तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़े राजा सुरेश ओबराय, मंझले राजा गुलशन ग्रोवर और छोटे राजा गांव के सबसे ताकतवर और बाअसर लोग होते हैं। इनका बड़ा महल इलाके की शान होता है और वहाँ बरसों बाद एक बेटी नंदिनी करिश्मा कपूर पैदा होती हैं। तीनों भाई उसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं और उस पर सख्त पहरा रखते हैं। जब नंदिनी जवान होती है तो एक पंडित पेशगोई करता है कि ये लड़की अपनी पसंद से शादी करेगी और इसका शौहर तुम तीनों भाइयों के खिलाफ खड़ा होगा। ये सुनकर बड़े राजा का खून खोल उठता है। वह ऐलान कर देता है कि आज के बाद नंदिनी स्कूल नहीं जाएगी, बल्कि स्कूल यहाँ आएगा। नंदिनी की हर हरकत पर नज़र रखी जाती है और गांव के किसी भी नौजवान को उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं होती। गांव में रामा नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता है। वो एक अनाड़ी, भोला भाला और मासूम लड़का होता है जिसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती। वो छोटों बच्चों को पढ़ाता है और अपने कामों में ही मसरूफ़ रहता है। एक दिन नंदिनी को हादसाती तौर पर पानी में डूबने से रामा बचा लेता है। ये वाक़या महल के आदमियों की नज़र में आ जाता है और नंदिनी के भाई उसे इनाम देने के बहाने महल बुलाते हैं। बड़े राजा को जब रामा की मासूमियत का अंदाज़ा होता है तो वो फैसला करता है कि ये लड़का बिल्कुल ज़रूर है। अगर उसे नंदिनी की देखभाल के लिए रख लिया जाए तो हमें किसी और नौजवान से खतरा नहीं होगा। यूँ रामा को महल में नंदिनी का मुहाफ़िज़ और देखभाल करने वाला बना दिया जाता है। नंदिनी की मोहब्बत और खुफिया शादी महल में काम करते हुए नंदिनी और रामा के दरमियान एक मासूम मोहब्बत परवान चढ़ते हैं। नंदिनी देखती है कि रामा निहायत सीधा, ईमानदार और नेक दिल इंसान है। वो उसकी मासूमियत से मुतासिर होकर उससे मोहब्बत करने लगती है, क्योंकि नंदिनी जानती है कि उसके भाई कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। वो खुफिया तौर पर एक मंदिर में रामा से शादी कर लेती है, लेकिन रामा अपनी मासूमियत की वजह से समझता है कि ये कोई आम रस्म है और उसे अंदाज़ा नहीं होता कि वो हकीकत में नंदिनी का शौहर बन चुका है। कुछ दिनों बाद महल के आदमियों को खबर लग जाती है कि नंदिनी ने किसी से शादी कर ली। बड़े राजा को जब ये पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद रामा है, जिसे वो अपनी बहन की हिफाजत के लिए महल में लाए थे, तो वह आग भगोला होता जाता है। हमने जिसे मुहाफिज समझ कर रखा था वही हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा, बड़े राजा गरज कर कहता है और रामा को ज़बरदस्ती घसीट कर महल में लाया जाता है। नंदिनी सबके सामने ऐलान करती है कि वो अपनी मर्जी से रामा की बीवी बनी है और किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, लेकिन बड़े राजा को ये कबूल नहीं होता। वो रामा को कत्ल करने का हुक्म देता है, मगर नंदिनी बीच में आ जाती है। बड़े राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए एक और चाल चलता है। वो रामा की मां राखी को अगवा कराकर गांव के बीचों बीच जुल्म व सितम का निशाना बनाने की कोशिश करता है, ताकि रामा को कमज़ोर और बेबस किया जा सके। ये वो लम्हा होता है जब रामा की मासूमियत ख़त्म हो जाती है और वो एक शेर बनकर खड़ा हो जाता है। अपनी मां पर होने वाले जुल्म को देखकर रामा के अंदर छुपा हुआ तूफ़ान जाग जाता है। मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, लेकिन आज मैं अपनी मां और अपनी मोहब्बत के लिए लड़ूंगा। रामा तन्हाई महफिल में घुसकर बड़े राजा और उसके गुंडों का सामना करता है। एक ज़बरदस्त जंग छिड़ जाती है। रामा, जो हमेशा एक सीधा साधा इंसान था, अब एक शेर की तरह लड़ता है। वो एक एक करके तमाम गुंडों को गिरा देता है और आखिर में बड़े राजा से ज़बरदस्ती लड़ाई होती है। रामा का खुलूस, बहादुरी और सच्चाई बड़े राजा को मजबूर कर देती है
कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। आखिरकार बड़े राजा को एहसास हो जाता है कि रामा अनाड़ी नहीं बल्कि एक सच्चा, ईमानदार और बहादुर इंसान है। वो अपनी बहन नंदिनी को रामा के साथ कबूल कर लेता है और पूरे गांव में खुशी मनाई जाती है। रामा जो कभी एक अनाड़ी था अब एक सच्चा हीरो बन चुका होता है।